नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 10 नवंबर और आज की वोकैबुलरी डिस्कशन शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट ऑफ द डे। ऑलवेज रिमेंबर दैट हैविंग ड्रीम्स अलोन इजंट अनफ बट हैविंग द एटीट्यूड टू परस्यू द ड्रीम्स अंडर एनी एडवर्स सिचुएशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हमेशा ये याद रखिए कि सपने होना काफ़ी नहीं है जीवन में। ये ज़रूरी है कि आपके अंदर उन सपनों को पाने की जिद हो और हर हाल में उनको आप लगातार करते रहो, चाहे कुछ भी हो, ताकि आप उनको अचीव कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी, द हिंदू एडिटोरियल्स वोकैबुलरी। सबसे पहला शब्द है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डिसीव समवन। किसी को धोखा देने के लिए झूठी गढ़ी गई इन्फॉर्मेशन को, जालसाजी को क्या बोलते हैं? फैब्रिकेशन। अगला शब्द है बेजर। बेजर का मतलब होता है समथिंग ऑन विच बेट्स आर लेड। बेजर का मतलब होता है जुआ, यानी किसी पर जो हमारी बेट लग जाती है। जैसे होता है ना, क्रिकेट होता है कि उस पर बैट लगा देते हैं कि बोनसान जीतेगा, जे जीतेगा, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। इस तरह जिस चीज़ पे हम बैट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेजर। अगला शब्द है वोल्स्टर। वोल्स्टर का मतलब होता है किसी का समर्थन देना, किसी का सहयोग करना, किसी को सपोर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? वोल्स्टर। अगला शब्द है कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन का मतलब होता है एन असेंबल कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ यूजली रिलेटेड पर्सन्स, क्वालिटीज़ आर थिंग्स। बहुत सारी वस्तुओं का समूह, किसी के रिलेटेड भी वस्तुएं हो सकती हैं, व्यक्ति हैं, वस्तुएं, क्वालिटीज़, कुछ चीज़ें हैं, उनका जब समूह, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे, उनको बोलते हैं कंस्टेलेशन। अगला शब्द है मेंसुरेशन। व्हेन ब्लड एंड टिश्यू फ्रॉम यूट्रस कम्स आउट ऑफ वजाइना इट यूजली हैपन्स एवरी मंथ। लड़कियों में ये एक ऐसी स्थिति होती है हर महीने जब ब्लीडिंग होती है, जब वो पबर्टी एज अपनी अचीव कर लेती हैं, उसके बाद उनमें जो होता है हर मंथली साइकिल होता है, जिनमें क्या होता है उनको मंथली पीरियड के हिसाब से उनको क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। अगला शब्द है एपोडिक्टिक। एपोडिक्टिक का मतलब होता है क्लियरली एस्टेब्लिश्ड और बियॉन्ड डिस्प्यूट। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ क्या हो, स्पष्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? एपोडिक्टिक। जैसे मान लो आपके और किसी आपके दोस्त के बीच एक एग्रीमेंट हो गया और जो आपने एग्रीमेंट किया सारी डिटेल उसके पास भी, आपके पास भी हैं। अब आपके पास कभी झगड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप ये नहीं हो सकते कि वो आपको मूर्ख बना दे, आप उसको मूर्ख बना दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। जब किसी चीज़ की भी सारी डिटेल्स क्लियर हों, स्पष्ट हों, उसको क्या बोलते हैं? एपोडिक्टिक। अगला शब्द है इरेफ्यूटेबल। इसका मतलब होता है अखंडनीय। ऐसी चीज़ जिसको क्या किया दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड। इरेफ्यूटेबल का मतलब होता है, रेफ्यूटेबल होता है खंडन करना किसी चीज़ का, और इरेफ्यूटेबल का मतलब होता है अखंडनीय, जिसका अखंडन ना किया जा सके, जिसको नकारा ना जा सके, उसको बोलते हैं इरेफ्यूटेबल। अगला शब्द है कैलसनेस। कैलसनेस का मतलब होता है इनसेंसिटिव एंड क्रूल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। कैलसनेस का मतलब होता है किसी की मतलब भावनाओं को कोई ध्यान नहीं देना, क्रूरता से, इनसेंसिटिव, उसको क्या बोल देते हैं? कैलसनेस। अब वोकैबुलरी है अलग अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर से। सबसे पहला शब्द है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है एरोगेंट, ऑडेशियस, आज्ञा ना मानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? रिकैल्सिट्रेंट। अगला शब्द है प्लेसिंग। प्लेसिंग का मतलब होता है इंसेट, फिक्स, प्लेसिंग, प्लेसमेंट। प्लेसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं लगाना, उसको क्या बोल देते हैं? प्लेसिंग। अगला शब्द स्टाइमी। स्टाइमी का मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना, रोड़ा अड़काना, किसी बात को ना होने देना, उसको क्या बोलते हैं? स्टाइमी। यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉइल, FOIL, फॉइल। अगला शब्द फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस का मतलब होता है झगड़ेलू, रॉडी, कॉम्बैटिव, फ्रेटफुल, फ्रेटी, मतलब जो झगड़ा करने वाला होता है ना बहुत सारे लोग, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शियस। अगला शब्द है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है अनस्टेबल, शेकी, चेंजेबल, अनसेटल्ड, अनस्टेडी, यानी अस्थिर, जो चीज़ क्या हो, अस्थिर हो, स्थिर ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनटेनेबल। अगला शब्द है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है प्रोपेल, मोटिवेट, इंड्यूस, ग्लेवनाइज, स्टार्टल, स्टिमुलेट, यानी प्रेरित करना। जैसे इंड्यूस करना, किसी चीज़ में कोई चीज़ जगाना, इंड्यूस किया उसने, क्या किया? आपके अंदर भावना इंड्यूस कर दी, आपका मोटिवेशन इंड्यूस कर दिया, यानी आपको प्रेरित कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस को बोलते हैं प्रेरित करना। अगला शब्द हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है डाका डालना, यानी किसी चीज़ को लूट लेना, रैंसैक कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? हाईजैक। पहला शब्द है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रिएशन,
पॉइज, सिमेट्री, संतुलन, यानी किसी चीज़ को भी, बैलेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, संतुलन, यानी चीज़ों के बीच संतुलन हो, बराबरी हो। अगला शब्द है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। अगला शब्द है लिस्टिंग। लिस्टिंग का मतलब होता है चीज़ों को क्या करना, इंडेक्सिंग करना, इंडेक्स बनाना, सूचीकरण बनाना, लिस्ट बनाना, उसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग, यानी इंडेक्सिंग करना। अगला शब्द है एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। अगला शब्द है टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, डायनामीटर। अगला शब्द है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल कर देना, कंप्राइज करना, रेकन इन, इनकॉर्पोरेट, यूनाइट। अगला शब्द है टेरर ग्रुप। टेरर ग्रुप का मतलब होता है आतंकवादी समूह। अगला शब्द है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एनरोलमेंट, यानी भर्ती करना, किसी चीज़ को एनलिस्टमेंट करना। अगला शब्द है डेसिग्नेटेड। डेसिग्नेटेड का मतलब होता है पदांकित करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए निर्धारित करना। जैसे क्या के लिए, आपको डेजिग्नेटेड कर लिया, किसी चीज़ के लिए निर्धारित कर लिया कि अच्छा इस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड। अगला शब्द है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 सालों के एक ग्रुप को, समूह का क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। अब है आज का इडियम ऑफ द डे, हैव वंस हैंड साइड। इसका मतलब होता है टू बी पावरलेस, टू एक्ट, टू बी थॉटलेस। इसका मतलब होता है जब आपके पास शक्ति ना हो कोई काम करने के लिए। जैसे मान लो आपके सामने किसी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन आपको क्या किया, बांध दिया है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप क्या बोल सकते हैं, हैव वंस हैंड्स टाइड, यानी मेरे पास पावर नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके सामने असमर्थ हूँ, उसको क्या बोलते हैं, हैव वंस हैंड्स टाइड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, मुझे माफ़ करना, मैं कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, माई हैंड्स आर टाइड, मेरे हैंड जो हैं बांधे हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वोकैबलरी कब चाहिए, सुबह चाहिए या शाम को चाहिए। मतलब सुबह लगभग इसको थोड़ा 9:30-10 बजे के बीच ही आती है, क्योंकि थोड़ा इतना टाइम हो जाता है उसको, चीज़ों को सारे को कंपाइल करते, पहले एडिटोरियल पढ़ना, फिर वहाँ से इसको कंपाइल करना, पीपीटी बनाना, बहुत टाइम लग जाता है, तो 9-10 के बीच आप आती है। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि सुबह ही चाहिए आपको या शाम को चाहिए, क्योंकि शाम को मैं एग्जैक्ट 8 बजे अपलोड कर दूंगा। अगर शाम को चाहिए तो एग्जैक्ट शाम को 8 बजे, और सुबह चाहिए तो 9 और 10 के बीच आएगी। तो दोनों में से जो टाइम आपको अच्छा लगे मुझे बता देना कि उस टाइम पे अपलोड करना है, ताकि आपको उसी एग्जैक्ट टाइम पे मिल सके। सो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बहुत ही जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।